दोस्तों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे अंदर बस बहुत नॉर्मल सी इच्छा थी, जैसे एक मिडिल क्लास के लोगों की इच्छा होती है कि पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी करो। लेकिन नौकरी ना मुझे रास नहीं आती थी। मुझे लगता था यार हम किसी के अंडर में काम करेंगे, कोई डांटेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए मैंने MBBS चूज किया था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो पढ़ाई करने के बाद, मैं अपनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद मैं आऊँगा और अपने यहाँ पे पर्सनल प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी होती है। मैं झारखंड का वैसे रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी होती है। और ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है मेडिकल लाइन जहां पे लोग पहले पैसा एडवांस में देते हैं, उसके बाद लाइन लगा के डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं, हाँ या ना। और एक और अच्छी बात समझो, मेडिकल इकलौता ऐसा प्रोफेशन है, आप आज तक सब्जी वाले से 2 रुपए की बार्गेनिंग किया होगा आपने। आप जाते हैं कपड़े वाले से बार्गेनिंग करते हैं, जूते वाले से बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन सच बताना है यहाँ 1800 लोग मौजूद हैं, क्या आपने किसी डॉक्टर से बार्गेनिंग किया, डॉक्टर साहब 500 नहीं थोड़ा 400 ले लो, किया क्या? मतलब बोला जाता है कि ऐसा प्रोफेशन है जहां लोग पैसा ऐसे उठा के पहले फेंकते हैं और उसके बाद काम होता है, हाँ या ना। तो मुझे ऐसा लगा था कि इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे इज्जत भी मिलेगा, लोग भगवान की दृष्टि से देखेंगे, इज्जत भी मिलेगा और पैसा भी रोकड़ा बहुत अच्छा मिलेगा। कोई किसी का टेंशन नहीं, अपना क्लिनिक मस्त अपने जिंदगी जी। और उसी दौर को, उसी सपनों को पूरा करने के लिए मैं BHU के अंदर आया था, वाराणसी के अंदर आया था। और उसी समय ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी के माध्यम से, किसी अनजान इंसान के माध्यम से मुझे देखने का मौका मिल गया। मैंने सोचा यार चलो पॉकेट खर्चा करना है, पॉकेट खर्चा में 1000-2000 अगर महीने के आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और क्या करना, जोड़ना ही तो है। अपन बोलने में ठीक ठाक थे, मैं बोला यार 4-5 को तो महीना में लपेट देंगे, 2000 रुपया भी पॉकेट खर्चा आ गया तो काम निकल जाएगा। ये सोच के मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मैं उसी दृष्टि से काम कर रहा था। लेकिन बताया ना कि ऊपर वाला कुछ चाहता जरूर होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि काम करते करते हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आशाएं हमारे साथ कनेक्ट होनी शुरू हो गई, जो लोग अपना फ्यूचर हमारे साथ लगाने लगे। और मैंने वो भी क्षण देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब लोग हमारे साथ काम करते हैं तो लोग अपने माँ बाप से ज्यादा भरोसा हमारे ऊपर करते हैं। लोग अपनी गरीबी को मिटाने के लिए सरकार पे भरोसा नहीं कर रही है, माँ बाप पे भरोसा नहीं करते, अपने टीचर पे भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे और आपके ऊपर भरोसा करते हैं, हाँ या ना, यस या नो। और जब लोगों का वो प्यार, वो सम्मान मैंने देखा तो मैं समझ गया कि परमात्मा कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है। और मैंने महादेव का नाम लेकर इस इंडस्ट्री में कदम रखा और मैं बोला आज के बाद मैं लोगों के लिए काम करूंगा। मेरे दोस्त, बात को समझना, इस दुनिया में 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम करके और एक गलत काम करके। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन मार्केट में इज्जत नहीं है। आप बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, कपड़े खरीद के आते हैं, आप ज्वेलरी लेने के लिए जाते हैं, आपके घर की जरूरत है, बच्चे की शादी है, बेटी की शादी है, ज्वेलरी खरीद के आते हैं, लेकिन निकलने के बाद बोलते हैं हरामजादे ने 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ठग लिया। देते नहीं देते हैं गाली? सामान तो खरीदते हैं, पैसा तो देते हैं, लेकिन साथ में एक बद्दुआ भी चिपका के आते हैं, हाँ या ना, यस या नो। और ये वजह है कि करोड़पति भी होगा, मार्केट में पैसा बहुत है लेकिन इज्जत नहीं मिलता। तो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैं कोई बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में यार वो इज्जत नहीं मिलने वाला। मैं परमात्मा से बोल रहा था कि परमात्मा ऐसा काम बताना जिस काम में इज्जत, मान, सम्मान के साथ पैसा मिले। और मेरे दोस्त, वो काम है लोगों का काम। इस धरती पे ये लोग, ये आम जनता आपको तब इज्जत दे सकता है, तब सम्मान दे सकता है जब आप लोगों के लिए काम करना, जब आप लोगों के लिए समर्पित हो जाओगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, SLPS वेलनेस के अंदर मुझे यह चीज समझ में आई थी, क्योंकि आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। आज आप देखिए, रातों रात लोगों की किडनियां फेल हो रही है, रातों रात लोगों का किडनी डैमेज हो जा रहा है, रातों रात लोगों की डेथ, हार्ट अटैक आ जा रही है, डेथ हो जा रही है। बहुत बड़ी समस्या है, लोग परेशान हैं। आज कोविड का दौर, आपने 20-21 का दौर किसी से छुपा नहीं, पैसा होने के बाद भी लोगों ने अपनों की जान गंवाई है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आज इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी धांधली, लोग पैसे के लालच में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, किडनी निकाल के बेच दिया करते हैं। जहां पे 2000 में काम होना है वहां पे 20-20 हजार का जांच, 20-20 हजार की लोगों की लाइन लगवा के खर्चा करवा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो पैथोलॉजी में हैं। मैं एक बार उनके यहाँ विजिट करने गया, उसने देखा ब्लड का सैंपल उसने निकाला टोकरी से और वो कंटेनर से, और उसको 2 बार हिला के बेसिन में फेंक दिया। मैंने पूछा यार ये क्या किया? बोले यार इसको बोलते हैं बेसिन टेस्ट। मतलब किसी को कोई समस्या नहीं होती है, डॉक्टर को टारगेट निकालना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो टेस्ट लिख देते हैं और पता होता है उसमें इंडिकेशन से कि इसका बेसिन टेस्ट करना है। मतलब खून सैंपल निकालो, उसको फेंको और जो ओरिजिनल जो नॉर्मल होता है नॉर्मल थोड़ा प्लस माइनस करके चढ़ा दो। सोचो लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। आज आप मार्केट में जाके देखिए, आज दुनिया की एक बहुत बड़ी पुण्य का काम है लोगों को खाना खिलाना, लेकिन आज खाने पीने में कितनी सारी लोग धांधली कर रहे हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के चक्कर में लोगों का यह ध्यान नहीं होता कि इससे जो फसल निकलेगा उसको कोई आम इंसान खाने वाला है।
लोग आज गाय भैंस की दूध निकालने के लिए भी इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। सोचो, जिस दूध को इंजेक्शन से निकाला जाएगा, हमारे घर के, आपके घर का छोटा सा बच्चा जो अभी धरती पे आया हुए 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना भी नहीं हुआ, वो बच्चा पिएगा, उसके शरीर पे क्या लॉस होगा, उसके शरीर पे कितना बड़ा नुकसान होगा। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सुधारने का एक अच्छा उपाय था खाना पीना सही करना, लेकिन लोग वहां पे भी धांधली कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, ये जो लोग आज स्टेज पे लाके इज्जत मान सम्मान ले रहे थे, ये लोग कौन है और इन लोगों ने क्या किया? मेरे दोस्त, ये लोग देश की सबसे बड़ी समस्या, बीमारी को दूर करने का काम करते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों के गांव गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं और लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसकी जानकारी देते हैं। ये कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये पहले सीखते हैं हमारी ट्रेनिंग में, और सीखने के बाद लोगों के घर घर जाके आयुर्वेद, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो हिंदुस्तान की सबसे प्रूवन टेक्नोलॉजी है, पुरानी सभ्यता है, जिस सभ्यता को हम और आप शायद भूल चुके थे, ये देश भूल रहा था, उस सभ्यता को फिर से लोगों के बीच में जाके जगाने का काम करते हैं। सोच के बताइए, अच्छा काम है गलत काम है? सोच के बताओ, अच्छा काम है गलत काम है? ये काम करते हैं ये लोग, ये काम करते हैं ये लोग। अरे पैसा तो दुनिया में हर कोई कमाता है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे लोग वो लोग हैं जो किसी के घर में जाते हैं, प्रोडक्ट तो देते ही हैं, साथ में आंख बंद करके एक भगवान से दुआ मानते हैं कि हे परमात्मा, इसके घर में मैं डाइबोडॉग दे रहा हूं, इसके घर में जो डायबिटीज है वो सही कर देना। मेरे दोस्त, हमारा प्रोडक्ट कितना काम करता है इस बात पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया जानती है स्लीपियस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि हमारे लोग जब वो प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ अपनी दिल की दुआएं भी अपने लोगों के अंदर देते हैं। ये काम है हमारा, और ये काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। आपको पता है, ऐसे ऐसे लोग आपके खुद रीवा के अंदर, आपके एमपी के अंदर ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टरों ने 20-20 लाख रुपए ले लिया था, रिजल्ट नहीं आया था, और एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट से 3-3, 4-4 महीने के अंदर रिजल्ट आए हैं। बोलो, आए नहीं आए हैं? यस या नो? जिनके घुटने की दर्द थी, घुटने की समस्या थी, सॉल्व नहीं हो रही थी, 1.5 लाख रुपए डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमारे ये लोग गए और उनको ऑर्थोडॉक थंडर ब्लास्ट दिया और उनका घुटना सही हुआ नहीं हुआ। यस या नो? जिनकी हार्ट की ब्लॉकेज थी, बोला स्टंट लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमारे ये लोग गए और उनको कार्डियोडॉक दिया, उनकी हार्ट की ब्लॉकेज खुली नहीं खुली। अरे आप सोच के देखो किस मिशन के साथ हो माय डियर फ्रेंड। आज पूरा वर्ल्ड हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड। जिस कोविड के अंदर लोग, जब कोरोना से लोग मरने लगे तो भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। 2020 और 21 में सरकार ने अनाउंस किया था इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, और हम एस्लीपियस वेलनेस के लोग 2014 से लोगों को इम्यूनोडॉग पिलाते आ रहे हैं। सोच के देखो, तो ये सोच थी हमारी। मैंने देखा था कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं लाखों लोगों का कल्याण कर सकता हूं। वही काम जो मैं करने वाला था, वो काम मुझे स्लीपियस वेलनेस में दिखाई दिया था मेरे दोस्त। इसलिए मैंने डिसीजन बनाया, इस इंडस्ट्री को मैं अपनी कैरियर बनाऊंगा। मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता था करोड़ों की इनकम आएगी। शुरू में कहां पता होता है यार, हमारी तो सोच भी उतनी नहीं थी। किसकी सोच उतनी होती? हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और नॉर्मल इंसान की सोच बस 1 लाख 2 लाख आए, परिवार का गुजारा हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बस ये डायलॉग होता है मिजाज में। उससे बड़ी सोच किसी की नहीं होती। यहां अगर स्टेज पे कोई लाके बोले कि मेरी सोच बहुत बड़ी थी, तो भाई तेरी सोच अगर बहुत बड़ी होती तो तू पहले से ऑडी का नाम जान रहा होता। लेकिन इस हॉल में बहुत बैठे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जगुआर का मतलब जानवर ही पता है, गाड़ी वाड़ी नहीं पता है। हाँ या ना? सोच बड़ी नहीं थी, लेकिन उद्देश्य अच्छा था, प्रेरणा बहुत अच्छी थी, और उस प्रेरणा ने काम करना शुरू किया। 30 मई 2016 को वाराणसी की धरती में हमने एस्लीपियस वेलनेस की शुरुआत करी थी। जब शुरुआत किया, लोग बोले पागल है, ये फालतू के डॉक्टर्स बैठे हैं क्या, पहले तो डिग्री ले ले उसके बाद काम करना। लोगों ने बोला तू आम लोगों से काम करवाना चाहता है, ये पागल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। लोगों ने मार्केट में बोला, हमारे जो प्रोफेसर थे वो बोला करते थे कि बेटा तू कहां फंस गया इस चक्कर में, ये लालच में कोई नहीं जुड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला आयुर्वेद से। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे खुद पे और एस्लीपियस वेलनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर में जोरदार तालियां चाहूंगा, मिस्टर संजीव कुमार सर की नियत पे भरोसा था, नियत पे भरोसा था। एक प्रयास किया था हमने कि हिंदुस्तान के अंदर हम भी कुछ करके देखते हैं। 2016 की शुरुआत, आज लगभग 6 साढ़े 6 साल हो गए मेरे दोस्त, और 6.5 साल के अंदर
मैं अगर टोटल लोगों की बात करूं तो 12 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है। 12 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में आज काम कर रहे हैं। इसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी आयुर्वेद, आपको पता है। आपको गर्व महसूस होगा जब आप इस काम की गहराई को समझोगे। अरे इंडिया के लोग दुनिया के सबसे स्ट्रांग लोग हुआ करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया तो देखा यार यहां के लोग हट्टे कट्टे, बड़ी बड़ी ताकत। आप कभी साउथ इंडिया में जाके देखो, वहां पे बड़ी बड़ी आपको मंदिरें दिखाई देगी और एक एक मंदिरें पत्थरों से बनी हैं और एक एक पत्थर 5 क्विंटल 10 क्विंटल की। और सोचो 50 फीट 60 फीट उन पत्थरों को लेके कौन जाता होगा? क्या उस समय क्रेन का आविष्कार हुआ था? कौन लेके जाता था? लोग, इंडियन। सोचो हिंदुस्तानी की कितनी बड़ी ताकत हुआ करती थी। लोग 100-100 किलोमीटर का सफर पैदल चल लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। इतनी ताकत थी लोगों के अंदर।